नमस्कार दोस्तों, आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनरल या ओबीसी से एससी एसटी तो बनते देखा है, लेकिन पहली बार किसी मंत्री को यहाँ पे मंत्री बनने के लिए ओबीसी से एससी में जाना पड़ रहा है, ये पहली बार देखा है। और ये घटना है मध्य प्रदेश के कौशल विकास और रोजगार मंत्रालय के मंत्री गौतम टेटवाल जी की। इस बार यहाँ पे एक इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर हुई है और याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे गौतम टेटवाल जी ओबीसी हैं और उन्होंने अपना चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे एससी वर्ग के डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। देखिए, जो गौतम जी टेटवाल जो कि अभी वर्तमान में कौशल विकास रोजगार मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन स्वतंत्र प्रभार, सारंगपुर से विधायक भी हैं, लेकिन उन्होंने अभी जो वर्तमान में जो कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए इशू किया गया है वो एससी कैटेगरी का है। लेकिन जो इनकी जो ओरिजिनल जो जाति रही है, जो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, वो जिनगर जाति रही है, जो कि ओबीसी श्रेणी में आती है, पिछड़ा वर्ग में आती है। तो इनका जो पुराना जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है, इसके बाद इनके फोर फादर्स के जो भी रिकॉर्ड हैं, इनके फादर के हैं, इनके ग्रैंडफादर के जो रिकॉर्ड हैं, फिर इनके जो कुछ रिलेटिव्स हैं, इनकी सिस्टर है, कजिन सिस्टर है, अंकल हैं, जो कि गवर्नमेंट सर्विस शिक्षा विभाग में रहे हैं, वो सारे जो सर्विस रिकॉर्ड के दस्तावेज हैं वो सभी ये बताते हैं कि इनकी जाति जो रही है वो जिनगर रही है, जो कि ओबीसी श्रेणी में आती है। तो ये सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करके पूर्व में भी इनके विरुद्ध शिकायत हुई है, और वो शिकायत जो हुई वो फिर जो एक इसकी अथॉरिटी रहती है वो शिकायत जाती है छानबीन समिति के सामने, जो एक स्क्रीनिंग कमेटी रहती है। वो स्क्रीनिंग कमेटी ने भी डिसाइड किया कि इनकी जाति जो है वो एससी कैटेगरी की है। लेकिन हमारा जो इसमें आपत्ति वो ये है कि जब छानबीन समिति की भी जो भी कार्रवाई हुई उसमें जो शिकायत करता है, जिनके पास ये सारे दस्तावेज जो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से निकाले गए थे, वो सारे दस्तावेज लेकर शिकायत करता वहाँ पर जाते, अगर उनको बुलाया जाता तो उन्हें बुलाया नहीं गया है। तो ये एक तरफा जो निर्णय हुआ है ना, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना चाहिए, जो कि नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। तो इसी बात को लेकर ये याचिका दायर की गई है, और सारंगपुर के जो है जितेंद्र जी उनके द्वारा ये पिटीशन लगाई गई है। उन्होंने भी शिकायत अभी वर्तमान में रिसेंटली शिकायत की है, उसको भी इस याचिका में आधार बनाया गया है कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट उनको एससी कैटेगरी का जारी हुआ है वो उसको निरस्त किया जाए। हाँ, जाति प्रमाण, बिल्कुल, वो सीट जो है सारंगपुर की वो रिजर्व सीट है। तो अगर जाति प्रमाण पत्र एक बहुत मतलब आज की तारीख में उनकी मतलब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया है और उसकी सारी सुविधाएं का लाभ वो प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर ये जाति प्रमाण पत्र शिकायतकर्ता के आधार पर चूंकि गलत जारी किया गया है और वो ओबीसी श्रेणी में आते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, माननीय उच्च न्यायालय ऐसा कोई आदेश जारी करता है, तो फिर वो चुनाव भी में परेशानी आ सकती है। जी हाँ, उनके पास ये दस्तावेज कहाँ से आए, ये समझने और सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे आम जनता कहीं ना कहीं अपना और अपने परिवार को रोज़गार देने के लिए पहले ओबीसी या जनरल से एससी एसटी कास्ट में आते थे, ताकि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाए और कहीं ना कहीं जॉब के लिए भी ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। लेकिन इस बार तो मंत्रियों ने भी हद कर दी, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल जी ने भी ऐसा कर दिखाया है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ये याचिकाकर्ता द्वारा बताया है और कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता के वकील ने भी ये बताया है कि कहीं ना कहीं गौतम टेटवाल जी द्वारा जो दस्तावेज दिए गए हैं उन दस्तावेजों में फेरबदल किया गया है। इस तरह गौतम टेटवाल जी यहाँ बुरी तरह उलझ चुके हैं। अब ये किस तरह अपने सर्टिफिकेट यहाँ पे कोर्ट को दिखाएंगे, और कोर्ट के बाद में यहाँ पे इस बार उनको एक बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वो यहाँ पे है चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें पहले ही रखी जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को यहाँ पे गौतम टेटवाल जी द्वारा छुपा लिया गया है। जब एक याचिकाकर्ता द्वारा यहाँ पे एक याचिका लगाई गई और याचिका में ये बात खुलकर सामने आई है कि यहाँ गौतम टेटवाल जी और उनका परिवार पहले ओबीसी था, लेकिन अब गौतम टेटवाल जी एससी वर्ग में आ चुके हैं। अब एससी वर्ग में कैसे आए, ये बात तो चुनाव आयोग और कोर्ट ही जाने, लेकिन ये इस तरह से कैसे उन्होंने अपने दस्तावेजों में फेरबदल कर लिया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक नॉर्मल व्यक्ति अपने दस्तावेजों में कोई बदलाव करता है तो उससे पहले उनको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट में ये सारे बदलाव करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स थे, यानी उनके परिवार के जो डॉक्यूमेंट हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में वो यहाँ पे ओबीसी कास्ट में नज़र आते हैं। तो फिर गौतम टेटवाल जी अपने परिवार से हटकर एससी वर्ग में कैसे आ गए, ये चीज़ बहुत ही आश्चर्यजनक है। और इस चीज़ पर हम कैसे भरोसा कर लें, क्योंकि यहाँ पे चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें पहले देखी होगी, तभी तो उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ विधायक का चुनाव लड़वाया गया है, या फिर चुनाव आयोग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख या समझ नहीं पाया और उन्होंने कहीं ना कहीं उनको क्लीन चिट देकर चुनाव लड़वा दिया गया।
यहाँ पे कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि राहुल गांधी ने भी एक साइन नहीं किया था, जिस वजह से चुनाव आयोग ने उनसे काफ़ी चक्कर लगवाए और उनका चुनाव आयोग पर चुनाव खतरे में आ गया था और वो कहीं ना कहीं दोबारा चुनाव करवाना पड़ सकता था। लेकिन यहाँ इस बार कहीं ना कहीं मंत्री जी यानी गौतम टेटवाल जी ने भी एक बड़ी गलती कर दी है और चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से पहले कोई जानकारी नहीं दी कि उन्होंने अपने दस्तावेजों में पहले जो फेरबदल किया गया है, अब वो फेरबदल कब हुआ है कब नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे चुनाव आयोग और अब कोर्ट को बताना ज़रूरी है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पर एक बड़ी गाज गिर सकती है और हो सकता है यहाँ पे सारंगपुर में चुनाव दोबारा से भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चुनाव आयोग अपना निर्णय है वो अपने पास रखे बैठा है और जब तक यहाँ कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है यहाँ पे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी अपना कदम उठा सकता है। तो यहाँ पे इस बार गौतम टेटवाल जी ने इस बार जो गलती की है, ये गलती मुझे लगता है उनको बड़ी ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें चुनाव आयोग को बता देनी चाहिए थी वो चुनाव आयोग को नहीं बता के छुपा ली गई और अब ये बातें कहीं ना कहीं सामने आ गई है। तो यहाँ पे इस बार याचिकाकर्ता द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं या कहीं ना कहीं आरोपों में कोई सच्चाई है, ये चीज़ें तो अब सामने आएंगे ही आएंगी और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इस बार गौतम टेटवाल जी इन चीज़ों से कैसे निकलते हैं। राजगढ़ की जनता, क्या आपको लगता है कि इस बार गौतम टेटवाल बड़े परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है? और अगर वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब मंत्री बने तो उन्होंने अपनी जो जानकारी थी वो स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को दी या फिर वो चुनाव आयोग से उन्होंने जानकारी छिपा ली? ये सारी चीज़ें आप मुझे इस कमेंट्स में बता सकते हैं।